देखो बेटा, कल हमने सीखा था भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाया, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि भिन्नों में आपके आंसर आए होंगे ऐसे करके। किसी का आंसर ऐसे होगा, किसी का आंसर ऐसे होगा, या ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लो 48/231, ठीक है। किसी का आंसर होगा 55/33, ऐसे आंसर होगा। तो अब ये आंसर एकदम एक्यूरेट सही नहीं होते, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, हमें इससे भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आज हम ये इस तरीके से कहीं पे भी लिखा हो तो उससे आगे हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इससे आगे सॉल्व करना सीखेंगे। करेंगे कैसे, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा फंडा है। अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, अभी सब बेसिक वाली चीज़ें चल रही हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को मैंने एक चीज़ और सिखाई थी, शायद वो आपके समझ में नहीं आई। जैसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है तो सही बटे और वैसे करके लिखना था। जैसे कि मैंने कल आपको एक सवाल दिया था, 84/33 3 था, कितना था, ऐसे कुछ था, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना था। कौन सी भिन्न में? मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। पहले तो ये सीखो, भिन्न में बदलना था। यहाँ पे उंगली रख लो, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा नीचे वाली संख्या का भाग, कौन सी? नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में लगाते हैं, यही तो बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली संख्या का भाग कहाँ पे लगाएंगे हम? ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे। अच्छा, 3 का भाग लगाओ 84 में, इतना तो जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो? हैं तो लगाओ, 3 त्रिका 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2, 4 उतार लेंगे, कितना गया? 3 8 24, कुछ बचा? तो इसको जो करते हो, 0 ऊपर और 3 कहाँ पर? अरे बेटा 0 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना होगा? 0 हो जाएगा। और ये 28 का 28 आंसर हो जाएगा आपका। नहीं आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे 84 की जगह 86 कर दूँ तो कितना कर दिया? 86 कर दिया मैंने। कितना कर दिया? 86। अब लगा के देखना, 86 में कितने का भाग? 3 का लगा के देखो, 3 दूनी, ऐसे करेंगे सेम टू सेम, कितना बचेगा? 2 और 6 कर ले लेंगे, बता रहा। 3 का पाड़ा पढ़ना कि ऐसे पढ़ोगे 26 से ज़्यादा ना हो। पढ़िए, 3 निम 27 तो ज़्यादा हो गया, या 8 24। अब यहाँ पे बचेगा या नहीं बचेगा? कितना बचेगा? 2। अगर बेटा यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो हमारा आंसर कितना हो जाता? लेकिन ये कुछ ना कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको जो करते हो लिखा रहने दो। ये 2 ऊपर, उसके बाद 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 सही 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे सीखेंगे थोड़ा सा और आगे। जैसे कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 56/24, 56/24। अब हमको इसको क्या करना है? छोटे रूप में लिखना है। कैसे रूप में? छोटे रूप में लिखना है। कौन से रूप में? छोटे रूप में लिखना है, ठीक है। कौन से रूप में? छोटे रूप में लिखना है। अब कैसे लिख सकते हैं छोटे रूप में? क्या इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट 6/4? क्या तो ये ऊपर वाली भी संख्या छोटी, नीचे वाली भी संख्या छोटी, बस हो गया छोटा रूप। कहने का मतलब ये है बेटा कि हम छोटे रूप में लिखेंगे, लेकिन नियम और कायदे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? नियम और कायदे से। ऐसा नहीं है कि भैया आपने तो बताया था छोटा छोटा लिखना है, तो 5 इधर से लिख दो, 2 इधर से लिख दो, हो गया छोटा। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। कायदा ये कहता है बेटा कि हम इसमें भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। पहले तो ये बताओ, और नियम ये कहता है बेटा कि जिस संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे, उसी संख्या का भाग नीचे वाली संख्या में लगाएंगे। नियम क्या कहता है बेटा? जिस संख्या का भाग हम ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे, उसी संख्या का भाग नीचे वाली, यानी कि हर में भी उसी संख्या का भाग लगाएंगे। यानी अंश में जिस संख्या का भाग लगाएंगे, हर में भी उसी संख्या का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या किसका नियम सिखाया था हमने? विभाज्यता का नियम सिखाए थे। किसका नियम सिखाया था सबसे पहले? 2 का। अब 2 का नियम क्या इसमें लगेगा? मैं क्या 2 का नियम क्या कहता था? इकाई के अंक पे अगर 2 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। तो इसमें तो चला गया 2 का भाग। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 का भाग इसमें भी चला गया और 2 का भाग इसमें भी चला गया। तो हम क्यों ना 2 का भाग लगा दें दोनों में? तो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? 56 में 2 का भाग लगाना बेटा, 2 दूनी। अब ये भाग वगैरह तो बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। अब ये तुम ऐसे करोगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 6, तो यार 2 8 16, माइनस कर दो, कुछ बचा? नहीं बचा, क्योंकि कुछ बचेगा तो हम, इसका मतलब क्या हो गया? गलत कर रहे हैं। या तो हमको नियम नहीं पता या फिर हमको भाग नहीं आता, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होगी।
और हमने अगर नियम अच्छे से पढ़ा तो इसका हमने पहले ही बताया था कि नियम में क्या होता है, 2 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई अंक पे 2, 4, 6 या फिर 0 होगा, सॉरी 8 भी होगा और 0 भी होगा तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। लेकिन हमें तो पता चल गया, हमें तो नियम तो पक्का पता था, तो 6 आया था इकाई अंक पे, तो इसका मतलब ये हो गया था कि इसमें 2 का भाग पक्का पक्का चला जाएगा। तो पक्का पक्का चला गया क्या, नहीं चला गया? अगर चला गया यानी कोई पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, पक्का पक्का जाने की ज़रूरत क्या है कि मतलब उसमें कोई भी शेषफल ना बचे, वो बचेगा भी नहीं। और हम भाग अब देखो इस तरीके से नहीं लगाना पड़ेगा हमको, हम थोड़ा शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं तुम्हारे लिए हिसाब से? अच्छा 2 का भाग लाएंगे तो सबसे पहले भाग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं या इधर से स्टार्ट करते हैं? यानी 5 की तरफ से करेंगे, है ना। तो 2 का पाड़ा हमें पता है, 2 का ही पाड़ा पढ़ना है, क्योंकि हमको कहाँ से पता चल गया, 6 से पता चल गया, इसमें 2 का ही भाग लगा के देखेंगे। तो 2 का भाग ऐसे लगाओ कि 5 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ोगे, पाड़ा पढ़ो 2 बार, 2 तो 2 लिख दो यहाँ पे, 2 दूनी। अब सोचो 4 तो हो गया, अब कितना बच गया यहाँ से, 1 बच गया, 1 तो ये बच गया। अब उसके बाद घटाने के बाद क्या करते हैं, अगली संख्या का उतारा, तो अब कितना उतारा लेंगे, 6, तो कितना हो गया 16। अब 2 का पाड़ा पढ़ो कि 16 से ज़्यादा ना हो, 2 अट्ठे। तो अब देखो 2 का भाग इसमें लगाया तो कितनी बार गया था, 28 बार। तो अब 56 की जगह कितना लिख देंगे हम, और 24 की जगह कितना लिखेंगे। अब देखो समझो फिर से, 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ोगे, 2 का ही पाड़ा पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 2 का लगा दो इसमें 3 का लगा दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 का पाड़ा पढ़ोगे 24 में, तो 2 एकम कुछ बचा नहीं बचा, 4 उतार लेंगे तो 2 दूनी 4, तो नीचे कितना आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। अच्छा वैसे लगा के देखें, देखो 24 में 2 का भाग लगाना जरा, कैसे लगा, इसे ऐसे तो लगा दें, 2 एकम कुछ बचा नहीं, 4 उतार लेंगे, 2 दूनी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, तो कितना आया, तो हमने वही तो लिखा है डायरेक्ट, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, खत्म। तो इसका आंसर अभी फिलहाल कितना आ गया, 28/12। इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्या, दिमाग दौड़ाओ बताओ कैसे। हाँ क्योंकि 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा और इसमें दोनों में ही चला जाएगा, तो लगा दो। अब कैसे लगाएंगे, 2 एकम कुछ बचा यहाँ से, अब 8 सीधा सीधा उधर क्या आ गया, 2 चौकू और 2 छिक्का 12, तो 14 ऊपर और 6 नीचे। क्या और चला जाएगा, छोटा लिख सकते हैं इसको, देखो 6 भी 2 के पाड़े में आता है, 14 भी पाड़े में आता है, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते, तो 7 ऊपर और 3, 7 ऊपर और नीचे का मतलब क्या, अंश में और ये हर में। अब इससे और भी छोटा कर सकते हैं, कैसे, मैंने अभी ये चीज़ सिखाई थी, देखो सिखाई थी नहीं सिखाई थी, इसका मतलब क्या होगा, 3 का भाग कितने में लगा दें हम, 7 में लगाओ, 3 दूनी 6, 1 बच गया। अब मैंने क्या बताया था, जो बचा हुआ है उसको ऊपर और ये इसको नीचे, ठीक है। ये तुम्हारा रफ की तरह हो रहा है काम, आज कैसे हो रहा है, रफ की तरह हो रहा है, समझने वाला काम है आज, ठीक है। थोड़ा सा और बताऊं, जैसे ये लिखा हुआ है तुम्हारा 55/33, कितना लिखा है बेटा, 55/33, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, जब 2 का भाग ऊपर वाले में नहीं जा रहा तो हम क्यों लगाएंगे, 3 का बताओ, 3 का क्या कहता है नियम, 3 का नियम भूल गए, 3 का नियम क्या कहता है, ऊपर वाली में लगा के देखो। कहने का मतलब ये है, 3 का नियम कहता है बेटा उनके अंकों को जोड़ करके देखते हैं, किसको देखते हैं, अंकों को जोड़ के देखेंगे, 5 और 5 10 तो 3 के पाड़े में आता नहीं है, 3 और 3 6, 6 तो 3 के पाड़े में आता है, तो क्या हम इसमें 3 का भाग लगा दें, इसमें 3 का भाग नहीं किसी और का लगा देंगे, लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेटा पता है कि ऊपर वाली में जिस संख्या का भाग लगाएंगे उसी संख्या का भाग नीचे वाली में लगाएंगे। अब इसमें तो 3 का भाग जा रहा था, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अब इसमें लगाएंगे हम 11 का भाग, क्योंकि 11 के पाड़े में 55 भी आता है और 11 के पाड़े में 33 भी आता है, तो लगाइए 11 पंजे और 11 तिया 5/3। अब इससे छोटा और कर सकते हैं, कैसे, 3 का पाड़ा कितने में लगाना है हमें, 5 में। और इतना तुम्हारे आंसर में दे रखा हो तो वहीं पे टिक लगा देंगे हम, अगर इससे और छोटा दे रखा हो तो 3 एकम कितना बच गया 2, तो 1 तो ज्यों को त्यों, 2 ऊपर और 3, इसकी जगह कितना लिख देंगे, 1 सही 2/3। समझ आया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, चलो और आ जाएगा बाद में, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा एक और सवाल देखते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे देते हैं। ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन से नियम से, 2 का नियम, 2 का नियम लगा के देखो, 4 आ गया तुरंत दिमाग में आना चाहिए, 2 का भाग चला जाएगा, 0 आ गया 2 का भाग चला जाएगा, फटाक से दोनों में लगा दो, 2 सत्ते, अरे 14, हमें तो 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा
ना वो 2 सत्ते, हमने पाड़े याद करवाए हैं तुम्हें, नहीं पाड़े तुम्हें याद नहीं है, देख लो अभी तक। और 2 दूनी 4, देखो 2 का पाड़ा लगा के देखो 144 में लगाना जरा। 2 सत्ते 14, कुछ बचा यहाँ पे, 4 का तारा ले लेंगे, कितना बचेगा 4 और 2 दूनी, यही तो लिखा है हमने, 2 सत्ते 14। ऐसे पढ़ के देखो, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, अब कितना हो गया 14, और 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ो, अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, पढ़ो 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ो 14 से ज़्यादा, 2 सत्ते 14, कुछ बचा नहीं बचा, अब कितना ताल लेंगे 4, तो अब 4 तो सीधा सीधा आ गया, तो 4 में फिर लगाओ 2 का भाग, 2 दूनी 4, खत्म। इसी प्रकार इसमें पढ़ो, अब 2 का पाड़ा ऐसे पढ़ना है 15 से ज़्यादा ना हो, पढ़ो 2 सत्ते 14, हमें पता है भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा, अब 14 है तो 2 सत्ते 14 तो हमने कर लिया, लेकिन बच कितना गया, गाल पे चांटा पड़ेगा खींच के, लगाओ 150 में, 2 सत्ते, अब ये 15 में से 14 घटा नहीं पा रहे तुम, घटाते ही तो है वहां पर, कितना बचेगा 1, अगली संख्या का उतार, कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, अब यहाँ पे तुम कर नहीं पा रहे 2 सत्ते 14, 1 बच गया, सीधा सीधा बच रहा है, एक अलग से लिख लो 0, अगली वाली संख्या को उतारा ले लिया यहीं पे, अब 2 का पाड़ा 10 में पढ़ो, 2 पंजे 10, अब देखो ऊपर कितना आ गया 72 और नीचे कितना आ गया 75, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, हाँ या ना, फटाफट जवाब अब मिलना चाहिए। अब क्या इसमें जाएगा 2 का भाग, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे कितना है 5, तो इसमें तो चल रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें 2 का भाग नहीं लगाएंगे। अब 3 का लगा के देखें, 3 का नियम क्या कहता है, 7 और 2 9, 9 3 के पाड़े में आता है, 7 और 5 10, है ना। अब तुम्हें मार की कमी है, 12, 12 3 के पाड़े में आता नहीं आता, आता है ना, तो यानी कि 3 के पाड़े में 72 भी आ गया और 3 के पाड़े में 75 भी आ गया, तो लगाओ 3 दूनी 6, 1 बच गया, जब 1 बच गया 2 का ले लिया उतारा, कितना हो गया 12, 3 चौक 12, ये लग गया 24 में, कितना आ गया 24, इसका भी लगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ऊपर कितना 24 और नीचे कितना 25, समझ आ गया नहीं आ रहा, हाँ अब करके दिखाओ 2-3 सवाल, पहले एक ही करके दिखाओ, ठीक है। करके दिखाओ चलो, 81/36 का